भगवान श्री राम को भला कौन नहीं जानता। जबकि बात आती है रामायण की, तो प्रभु श्री राम की छवि मान श्री राम को विष्णु जी के 7वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि भगवान राम की मृत्यु कैसी हुई? नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष विद्या में आप सबका स्वागत है। तो आइए जानते हैं भगवान श्री राम की मृत्यु का रहस्य। शास्त्रों में भी उनकी महिमा का श्री राम को विष्णु जी के 7वें अवतार के रूप में पूजा जाता है और पुराणों में व शास्त्रों में भी उनकी महिमा का बखान होता है। त्रेता युग के पालनहारे प्रभु श्री राम को भक्त आज भी पूरे श्रद्धा भाव से पूजते हैं और उनकी भक्ति में सराबोर हो जाते हैं। प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे अनसुनी कहानियां हैं जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देती है। ऐसे ही अनसुनी कहानी में से एक है श्री राम की मृत्यु से जुड़ी रोचक कथा। आप सभी के मन मस्तिष्क में भी कई बार ये प्रश्न जरूर आया होगा कि श्री राम जब भगवान का ही अवतार थे तो उनकी मृत्यु कैसे हुई। इस बारे में हम नई दिल्ली के जाने माने पंडित एस्ट्रोलॉजी कम वर्ल्ड पितृदोष और वास्तु विशेषज्ञ प्रशांत मिश्रा जी से बात की। उन्होंने हमें कुछ रोचक तथ्यों से अवगत कराया। आइए जानने प्रभु श्री राम की मृत्यु से जुड़ी कथाओं के बारे में। रामायण और अन्य पुराणों के मुताबिक प्रभु श्री राम का जन्म 5114 ईसाई पूर्व हुआ था। प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े बेटे थे। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। यही नहीं, उनके विशेष कृत्यों को वजह से उन्हें मैदरा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। प्रभु श्री राम से अयोध्यावासी काफी प्यार करते थे और उन्हें वनवास जाते ही वो अत्यंत दुखी हो गए। प्रभु श्री राम की मृत्यु से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार सीता ने अपने दोनों बच्चों लव और कुश के प्रभु श्री राम को सौंपा और धरती माँ के साथ जमीन में समा गई। सीता के जाने से प्रभु श्री राम इतने दुखी हो गए कि उन्होंने दोस्तों, ये थी पहली कथा। आइए हम जानते हैं दूसरी कथा। भगवान श्री राम ने धरती पर 1000 वर्षों से भी ज्यादा समय तक का शासन किया। अपने इस लंबे शासन काल में भगवान राम ने कई ऐसे काम किए जिन्हें हिंदू धर्म को एक गौरवमान्य इतिहास प्रदान किया। पंडित प्रशांत मिश्रा जी बताते हैं कि पद्म पुराण के अनुसार भगवान राम जब अपना अवतार काल समाप्त करके एक शिष्य का रूप धारण करके आए, तब काल यानी महाराज भी एक शिष्य के रूप में आए और उन्होंने राम जी से बात करने का आग्रह किया। जब श्री राम ने काल से कहा कि कोई हमारे बीच ना आए, उस समय प्रभु श्री राम ने भ्राता लक्ष्मण से कहा कि वो एकांत चाहते हैं और काल से वार्तालाप करना चाहते हैं, इसीलिए आप दरवाजे पर खड़े हो जाएं जिससे कोई भीतर प्रवेश ना कर सके। दृश्य के क्रोध से बचने के लिए कमरे में प्रवेश कर गए जहां श्री राम वार्तालाप कर रहे थे। ये देखकर श्री राम ने लक्ष्मण पर क्रुपित हुए और उन्हें मृत्यु दंड न देकर देश से निकाल दे दिया। लक्ष्मण जी के लिए वह भी मृत्यु समान ही था, इसलिए वह सरयू नदी में समा गए और शेषनाग का रूप धारण कर लिया। भाई की जल समाधि से आहत होकर श्री राम ने भी जल समाधि का निर्णय लिया। वह सरयू नदी के अंदर गए और भगवान विष्णु का अवतार ले लिया। इस तरह श्री राम ने मानव शरीर त्याग दिया और वैकुंठ धाम चले गए। वास्तव में यह कथा भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी सबसे रोचक कथाओं में से एक है और ये प्रभु श्री राम के मनुष्य रूप को त्याग कर वापस विष्णु रूप में आने के बारे में बता